नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती अब कोर्ट में जा रही है। आंसर की को लेकर के कोर्ट में याचिका लग रही है। जितने भी प्रश्न डिलीट किए गए हैं 23 के 23 प्रश्नों पर याचिका लगने वाली है। आपने अपना स्कोर तो देख ही लिया होगा। अगर आप भी याचिका में शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, याचिका कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कितने मार्क्स वालों को याचिका लगानी चाहिए, रिज़ल्ट को कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से एक बयान आया है जो बहुत ही हास्यास्पद है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कहीं चीटिंग हुई है तो उसके सबूत दें। तो अब अभ्यर्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो सबूत कहाँ से देगा? आपकी रिज़ल्ट की जो लिस्ट है उसी में पता चल रहा है कि कंटिन्यूएशन में 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स एक साथ पास हो रहे हैं और एक सेंटर जहां की क्षमता 300 है उनमें से 200 कैंडिडेट्स, 150 कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं एक सेंटर से। तो जांच तो बोर्ड को करवानी चाहिए कि कैसे एक ही सेंटर से, जहां पर टोटल कैंडिडेट्स ही 300 थे, उनमें से 200 सेलेक्ट हो गए, कैसे एब्सेंट कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। ये तो जांच बोर्ड को करनी चाहिए, लेकिन बोर्ड जांच करेगा क्यों? क्योंकि बोर्ड खुद इस घोटाले में शामिल है। बैकडोर ओएमआर भरी गई है बोर्ड के कार्यालय में, बोर्ड के अध्यक्ष की ऑफिस में बैठ करके ओएमआर भरी गई है जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए हैं। और ये पूरा जो लोग बोर्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बोर्ड में कई बार गए हुए हैं अलग अलग भर्तियों को लेकर के, उनको सारा आइडिया है कि वहाँ के कर्मचारी कैसे काम करते हैं, कैसे पैसे लेकर के सारा काम सिस्टम सेट होता है। वो 2018 से लगातार हमने कई भर्तियों में देखा है। एलडीसी 2018 में हमने बोर्ड के अंदर जा कर के खुद से देखा था कि किस तरीके से बोर्ड का चेयरमैन पैसे देने वालों को या अपने खास लोगों को अलग से मीटिंग के लिए बुलाता है, अलग से लिस्ट जारी कर दी जाती है और उनको फाइनल सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड में, जो बोर्ड से वाकिफ़ है, बोर्ड में कई बार जा के आ चुके हैं, उनको सब पता है बोर्ड में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इसकी जांच तो अब बोर्ड तो क्या ही करेगा, क्योंकि बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड के सदस्य सारे ही भ्रष्ट हैं, सारे ही मिले हुए हैं इस घोटाले में। बिना घोटाले के इतने हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकती। और अब तो सूचना सहायक का जो रिजल्ट आया उसमें भी हाई कट ऑफ गई है 3 गुना की। तो उससे स्पष्ट हो गया कि बोर्ड खुद ही बेईमानी करने में लगा हुआ है। किसी भर्ती में 23 प्रश्न डिलीट कर रहा है, किसी में 7 प्रश्न डिलीट कर रहा है, कई प्रश्नों के उत्तर चेंज कर दे रहा है। तो आंसर की को चुनौती कोर्ट में ही देनी उचित रहेगी, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से न्याय मिल सकता है। सरकारों के भरोसे कुछ नहीं होगा, किसी तरह की जांच नहीं होगी, कोई सीबीआई नहीं आने वाली है, कोई सीआईडी नहीं आने वाली है। कोर्ट के माध्यम से कुछ ऑर्डर हो जाए तो हो जाए। तो जो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि ये जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है इसको रद्द किया जाए या फिर इसके रिज़ल्ट को चुनौती दी जाए, तो वो भी कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। उसके लिए नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा और जो प्रश्नों पर, यानी कि जो आंसर की जारी की गई है, उनके आंसर्स पर अपनी आपत्ति लगाना चाहते हैं, याचिका लगाना चाहते हैं कोर्ट में, जो प्रश्न आपको लगते हैं कि आपकी सही थे और डिलीट हो गए, या जिनका उत्तर आपका सही था बोर्ड ने बदल दिया, तो उनको आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आपके स्कोर कार्ड हैं वो कल अपडेट दे ही दी थी चेयरमैन साहब ने कि भाई इन सारी भर्तियों का जो स्कोर कार्ड है वो अवेलेबल है। तो इन सभी भर्तियों में कैंडिडेट्स, अगर किसी भी भर्ती में कैंडिडेट्स को ये लगता है कि मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए हैं और आंसर की में गड़बड़ है, तो वो भी याचिका लगा सकता है। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है। अभी हम जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी किसी भर्ती में अगर जो एएनएम, जीएनएम, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, सीएचओ, क्योंकि हर भर्ती में घपला हुआ है, ये तो कन्फर्म है। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी भर्ती में आंसर की को चुनौती दी जानी चाहिए, आपके मार्क्स कुछ इंक्रीज़ हो सकते हैं, 2-4 प्रश्न अगर चेंज होते हैं तो आप याचिका के लिए नीचे व्हाट्सएप के लिंक पर जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने भर्ती, कौन सी भर्ती में आप याचिका लगाना चाहते हो, और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो भेज सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की ही, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड ही पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी किसी भर्ती में लोग जो इफ़ेक्टेड हुए हैं वो जूनियर अकाउंटेंट है और उसके बाद सूचना सहायक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने स्कोर कार्ड तो अपना देख ही लिया होगा कि क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। और ये जो सारे 23 प्रश्न डिलीट हुए थे, अलग अलग कोड यहाँ पर दिए गए हैं पेपर के, तो ये 23 प्रश्न पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके 23 प्रश्न टोटल डिलीट हुए हैं। तो इन
प्रश्नों के डिलीट होने के बाद इनमें से कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट नहीं होने चाहिए थे, या जिन प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं उनकी वजह से आप कट ऑफ को क्वालिफाई करने से रह गए हो, उन सभी प्रश्नों की आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी बुक का, ऑथेंटिक बुक का प्रूफ है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो इस बुक में दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है और यही आंसर होना चाहिए था, तो वो सारे क्वेश्चन आप अपने आंसर की के अनुसार अपने जो अलग अलग इंडिविजुअल जिनके भी मार्क्स कम रहे हैं वो अपने क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए एक पेपर पर, और उनके प्रूफ अगर हैं आपके पास तो आप ज़रूर उसको अरेंज करें, अदरवाइज़ उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप याचिका में शामिल होना चाहते हैं, अब ये देखिए कट ऑफ जनरल की 576 है, EWS की 530 है, वहीं SC की 447 है, तो कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ रही हो, अगर आप कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स दूर रह गए हैं, 10 से 15 मार्क्स हर एक कैटेगरी के लिए लागू है, अगर आप 10 से 15 मार्क्स अगर दूर रह गए हैं तो आपको कोर्ट में याचिका ज़रूर लगानी चाहिए, इस रीट पिटीशन में आपको शामिल होना चाहिए, क्योंकि 23 प्रश्न डिलीट किए गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इन 23 प्रश्नों को तो चुनौती मिलने ही वाली है कोर्ट में। इनके अलावा भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर कोर्ट ने बदल दिए हैं, बोर्ड ने बदल दिए हैं, तो उनको भी चुनौती मिलेगी। तो कुल मिला के लगभग माना यह जा रहा है कि लगभग 30 प्रश्नों के आसपास याचिका लगने वाली है। वो आपके क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट रिवाइज होगा कोर्ट के आदेश पर। इसलिए जो भी अभ्यर्थी 10 से 15 मार्क्स से रह गया है, 10 से 15 मार्क्स से अगर जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं इसमें क्वालिफाई होने से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में, तो वो ज़रूर कोर्ट में याचिका लगाएं। हालांकि प्रश्नों की संख्या 30 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 10 से 15 तो हमने मिनिमम बताया है कि मिनिमम अगर 10 से 15 मार्क्स किसी कैंडिडेट्स के कम रह गए हैं, यानी जनरल में अगर कोई 560 के आसपास किसी के नंबर है तो उसी को तो लगानी ही लगानी चाहिए। इससे ज़्यादा मार्क्स वाला भी अगर कोई लगाना चाहे और जो चाहता है कि भाई 30 से ज़्यादा प्रश्नों पर याचिका लगेगी, बहुत सारे प्रश्नों में गड़बड़ है, या प्रश्न डिलीट करने पर याचिका लगाना चाहता है कि ये प्रश्न डिलीट ही नहीं होने चाहिए थे, डिलीट क्यों हुए, तो उन सब को देखते हुए आप याचिका में शामिल हो सकते हैं। आप जिन भी प्रश्नों पर याचिका लगाएंगे उसमें आपकी उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा आपकी फ़ाइल में, और कोर्ट में आपको आपकी फ़ाइल को पेश कर दिया जाएगा। फिर ये सारा केस आपका चलने वाला है मर्ज होकर के, और जल्द से जल्द इसमें निर्णय आएगा। आपकी फ़ाइनल इसमें नियुक्ति होने से पहले पहले सारा कुछ हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स शामिल होना चाहते हैं इस रीट पिटीशन में, उनको करना क्या है, उनको बस करना इतना है कि नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर के आप अपनी भर्ती का नाम लिखें, उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे जैसे स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह। वो भेजने के बाद जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं वो प्रश्न संख्या भी आप भेज सकते हैं, और उसके बाद आपकी याचिका लगा दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स लगाना चाहते हैं जल्द से जल्द जो है नीचे व्हाट्सएप के लिंक पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।